मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोऽणि मंगलम कुंदकुंदात्यो जयेन्द्रमोऽस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमस्मै साराय सानुभूतिया चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिरे सर्वभावान्तरचिरे सर्वभावान्तरचिरे। गाथा 231 अपने पूर्ण हुई थी। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा को निर्विचिकित्सा अंग प्रकट हो जाता है। विचिकित्सा का अभाव होता है। वस्तु सर्व धर्मों को जानने वाले ज्ञानी को किसी भी पदार्थ से दृष्टि में ग्लानि नहीं होती। प्रत्येक पदार्थ अपने स्वभाव मात्र ही है और उसका जैसा परिणाम है वो अपने से ही है, ऐसा समझते हुए ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष अंतरंग में किसी के प्रति ग्लानि का भाव नहीं करते। ये तो ज्ञान स्वभाव को मुख्य करते हुए अपने ज्ञान का ही अनुभव करते हैं। इस प्रकार की चर्चा अपन ने की। अब यहाँ आगे चौथा गुण अमूढ़ दृष्टि अंक की गाथा कहते हैं। निशंकित बना हुआ धर्मी धर्मात्मा पुरुष किसी भी प्रकार से जिन वचनों में शंकित होते नहीं हैं, भगवान की वाणी में किसी भी प्रकार की शंका उन्हें होती नहीं है और अंतरंग आत्म तत्व को अनुभव में लेते हुए अपने को कर्मबंध रहित ही अनुभव करते हैं। धार्मिक कार्य करते हुए किसी प्रकार के फलों की वांछा उनके जीवन में होती नहीं है और वस्तु स्वरूप को जानने से किसी में ग्लानि का भाव आता नहीं है। अब यहाँ चौथे नंबर के गुण की बात करते हैं। देखिए गाथा 232 नंबर हिंदी की गाथा। सम्पूर्ण ही स्वभाव में जो सत्य दृष्टि धारता वह मूढ़ दृष्टि सम्यक दृष्टि निश्चय जानना। अर्थात हम कहते हैं कि जो चेतिता समस्त भावों में अमूढ़ है,
यथार्थ दृष्टि वाला है, इसको निश्चय से अमूढ़ दृष्टि, सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। अमूढ़, मूढ़ यानी मूढ़ता, मूर्खता, और अमूढ़ यानी जिन्हें मूढ़ता नहीं है, मूर्खता नहीं है, उसका नाम है अमूढ़। अ शब्द लग जाने से जो भी शब्द होता है उसका निषेधात्मक हो जाता है ना, विपरीत हो जाता है। जैसे ज्ञान, ज्ञान के आगे अ लग गया तो अज्ञान, ज्ञान सम्यक ज्ञान का सूचक है, और अ लग जाने से सम्यक ज्ञान का निषेध हो गया। आत्मा, अ लग गया के अनात्मा, अनात्मा यानी जड़, आत्मा यानी चेतन। अ जहाँ भी लगता है उसका निषेधात्मक हो जाता है। तो मूढ़ और अमूढ़, तो क्या कहते हैं, क्योंकि जो चेतयता समस्त भावों में अमूढ़ है, समस्त भावों में अमूढ़ है, मतलब जगत के पदार्थ का जैसा स्वरूप है वैसे ही स्वरूप को मानता है, विपरीत मानता नहीं है ना। यथार्थ दृष्टि वाला है, यथार्थ यानी वास्तविक दृष्टि जिसकी प्रकट हो गई है। दुनिया में तो सब कल्पना भूत मानते हैं, तो कहते ज्ञानी जो है वो अमूढ़ है। क्या कल्पना मानते हैं कि इस विश्व को कोई बनाने वाला है, इसका कोई करता है, कोई अड़ता है, इसका कोई संचालन करने वाला है ना, उसके आधार से ये चलता है। इस जीव को कुछ समय के लिए भगवान भेजते हैं संसार की संरचना और उसकी व्यवस्था नाटक करने के लिए, लीला करने के लिए, कि ये सब कल्पना भूत है, यानी इस प्रकार की मान्यता से युक्त होता नहीं। तो कहते हैं बहुत अनेक अनेक प्रकार की व्याख्या संसार में मिलती है कि जैसे नाटक करना हो, नाटक मंच पे, तो उसमें अनेक पात्र चाहिए। क्या चाहिए? आप और हम क्या है, कोई नाटक करना है तो पात्र को ढूंढते हैं, ये रोल कौन कर सकता है, ये कौन कर सकता है, इसे सिखाते हैं। ऐसे ही संसार की ये लीला चल रही है, इसके लिए वहाँ से इसे भेजा गया है और ये नाटक कर रहा है। तो कि ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। क्यों? कि प्रत्येक पदार्थ अनादि अनंत होता है, वह किसी दूसरे से अपनी सत्ता उसकी रहती नहीं है। ऐसी यथार्थ दृष्टि वाला होने से उसको निश्चय से अमूढ़ दृष्टि, सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। एक सम्यक प्रकार से विचार चिंतन जिसके प्रकट हो जाता है, उसके सामने बात तो अनेक आती है, लेकिन वह उसमें कहीं भी अपनी मान्यता जोड़ता नहीं। बात है, अनेक लोगों के, अनेक जीवों के संपर्क में आने से अनेक प्रकार की बातें अपनी अपनी करते, लेकिन उसकी मान्यता कहीं भी मूर्ता को प्राप्त होती नहीं। तत्वाभ्यासी होने से 7 तत्व, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, 85 इकाई, 6 कारक, 6 गुण, 4 अभाव, देव शास्त्र गुरु का स्वरूप, इन सब की यथेष्टता ख्याल में आ जाने से
अब उसकी परिणति में कहीं भी अशुद्धता नहीं है और कोई कर्मोदय से कोई प्रक्रिया कर्म के उदय से संयोग मिल जाए तो भी उसका भाव विपरीत जाता नहीं है। पूर्व कर्म बांधे ना तो ऐसे गहरे मिथ्या दृष्टियों के संपर्क में आ जाए, क्या करें? उदय अवस्था किसी को छोड़ती थोड़ी है ना। कई ऐसे होते हैं ना लोक व्यवहार में, जैसे होता है कि भाई एक ही घर जैन का हो, बाकी अजैन के घर हो, अन्य मत के घर हो, वो ऐसे प्रसंग में भी देता है। कैसा देता है? कर्मोदय से, लेकिन फिर भी वो अपनी आस्था को छोड़ता नहीं है, वो उदय अवस्था है। देखो कर्मों की बहुत सारी अवस्था है। जैन कुल में जन्म भी ले लिया और यथेष्टता को न प्राप्त हुआ है, यथेष्ट समागम नहीं मिल पा रहा है, ये भी कर्म की अवस्था है। काय की अवस्था है ना। अंदर से लालायित है लेकिन बाहर के साधन नहीं मिल रहे हैं, तो ये भी एक क्या काय की अवस्था? कर्म की अवस्था। उस कर्म की अवस्था को समझकर भी वो अपनी आस्था को चेंज नहीं करते। कई लोग होते हैं ना, ऐसे होते हैं कि भाई जिन मंदिर तो अपने को मिल नहीं रहा, दर्शन तो मिल नहीं रहे, तो अपने क्या अपन दूसरे मंदिर में दर्शन कर लो। कि नहीं, भूल के भी नहीं। आप अपनी साधना जो कर चुके घर में ही बैठ के एकांत में बैठ कर पूरे, और नहीं तो कहीं एकांतवास चले जाओ। एकांतवास का मतलब जहाँ जंगल हो और वहाँ अपने ध्यान लगा के परमेष्टि की आराधना कर लो। किसकी? जिनका स्वरूप हमने समझा है। कि क्या हो गया, मिल तो नहीं रहे हैं? अरे भैया, यही तो अमूढ़पना है। मूढ़ता का अभाव होने का मतलब क्या है? लौकिक दृष्टि से वो बहुत अच्छा दिखता है कि देखो क्या करें, नहीं मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अरे भैया, तत्व निर्णय में किसी भी प्रकार की खामियां नहीं रखना। उसे अपना उदय समझना। किसको समझना? कि ऐसे प्रसंग नहीं मिल रहे हैं, मुझे जिन मंदिर नहीं मिले, मुझे भगवान देखने को नहीं मिल रहे, मुझे ऐसा नहीं मिल रहा है, तो ये मेरा तीव्र कर्म का उदय है। लेकिन वस्तु का स्वरूप तो ऐसा है, ऐसा समझकर उसको ध्यान में लेकर अपने कार्य की सिद्धि करना। नहीं तो हम कहेंगे अरे क्या हो गया। नहीं, अनजान में जो दोष लग जाते हैं वे तो बहुत जल्दी ज्ञान होने पर छूट जाते हैं, पर जो ज्ञान में ही 10 दोष लगने लग जाते हैं वे बहुत चिकास रूप होते हैं, उनका छूटना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, मेरा समाना, मुझे रागियों की शरण में न जाना। इसलिए अंगूढ़पना लाओ दृष्टि में, संशय में नहीं रहना भाई, जीवन निकल जाएगा। अब तो ये निशंकित निकांचित निर्विचिकित्सक चिकित्सक होकर अमूढ़पना लाना है कि नहीं 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 नहीं। बैठ जाए, ध्यान लगा लें एक जगह। जिनेंद्र का स्वरूप पूर्ण वितराग सर्वज्ञ स्वरूप है 18 दोषों से रहित है। सौम्य मुद्रा, साम्य मुद्रा, निर्लिप्तपना, अंग विकार नहीं, ऐसी सौम्य मुद्रा को निहारना है। क्या करें साहब, कुछ भी हो पा रहे, अब क्या करें, इतनी दूर पड़ता है, मंदिर ज़्यादा दूर है, इसलिए जैसा हो वैसा कि नहीं भैया नहीं। अशक्त भी हो जाए तो भी शांति से बैठकर जो अपन ने निर्णय किया, जो प्रतिमा अपन ने देखी है, जिनको अपन ने वंदन किया है, उनको इतनी लगन हो जानी चाहिए कि आँख मिचे और हमारे सामने जिन मुद्रा आ जाए, कितनी कैसी आ जाए, हमें इंतजार नहीं करना पड़े। हैं, देखा कि प्रभु की मुद्राएं नजर आ गई कि ओह मेरे प्रभु तो ऐसे हैं, मेरे गुरु तो ऐसे हैं,
मेरी माता जिनवाणी माँ तो ऐसी है, वितरागता की पोषक माँ है। मूढ़पना नहीं लाना। कोई नहीं देख रहा तो चल जाएगा कि ऐसा नहीं हो रहा तो कर लो, कि फलाना के लोग क्या कहेंगे, कि ये क्या कहेंगे, कि वो क्या कहेंगे, कि ऐसे कहते कहते तो अनंत जीवन बीत गया अपना, कभी भी आत्मकल्याण नहीं हो पाया है, नहीं हो पाया है। क्या अब अवसर मिल गया तो हमें निश्चिंत हो जाना चाहिए, निशंक हो जाना चाहिए, निर्भय हो जाना चाहिए कि नहीं, कोई दूसरों से द्वेष नहीं, ग्लानि का करना नहीं। कौन क्या कर रहा है इसकी ओर भी हमें अपनी दृष्टि नहीं ले जाना। हमारी दृष्टि तो जिन वचनों के आधार से, हमारी दृष्टि में रानी रेवती की कथा प्रसिद्ध हुई है। कितना प्रसंग बनाए, कैसा व्यवहार करा, देव ने परीक्षा लेने के लिए ऐसा यंत्र संत्र कर दिया कि मानो साक्षात समोसरण आ गया हो है। चारों तरफ धुंधवी बज रही हो, जय जयकार की घोषणा हो रहे हो, सब जा रहे, अरे चलो तो सही, चलो तो सही, कि नहीं। जिनवाणी में लिखा कि तीर्थंकर 24 ही होते हैं और 24 तीर्थंकर हो चुके हैं, अब नए तीर्थंकर होते हैं नहीं। किंचित भी जिज्ञासा भी नहीं हुई कि चल के देखे तो सही, के है ही नहीं। ज्ञान होता होगा कि नहीं होता है। आगम में लिखा है वर्तमान में इस पंचम काल के अंदर आज कोई अवधि ज्ञानी व्यक्ति नहीं है, केवल ज्ञानी व्यक्ति नहीं है, मन परे ज्ञानी व्यक्ति नहीं है, तो नहीं है। अब कोई कितना ही कुछ भी बताए, सब समझना कि ये सब प्रक्रिया है। इसलिए जिन वचनों में शंका की व्याख्या नहीं, जुड़ना भगवान से, तत्व से। हमें लग रहा है कि साहब ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जैन धर्म के अंदर सिद्धांत है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्तन है। जो दिख रहा है वो निमित्त नैमित्तिक है, वस्तु का स्वरूप नहीं है। वस्तु का स्वरूप तो वो है कि प्रत्येक द्रव्य अपना ही कर्ता और अपने ही परिणमन रूप परिणमता है, दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। कि साहब आप बोलते दिख तो रहे हैं, आप हाथ उठाते नज़र तो आ रहे हैं, आप चलते हुए तो नज़र आ रहे हैं, आपने ही तो ये काम किया, कि ये सब निमित्त नैमित्तिकता है। सिद्धांत यही है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, इसमें किंचित भी मूल नहीं होना। हमारे राग के अनुसार परिणमे तो भी स्वतंत्रता, और हमारे राग के अनुसार न परिणमे तो भी स्वतंत्रता। वस्तु का स्वरूप ऐसा है, बस वस्तु स्वरूप ऐसा है ना। इसलिए मूर्ता का अभाव करें कि नहीं, मूढ़ नहीं बनना, क्योंकि ये मूर्ता मूर्खता हमारी है। इसको व्यवहार धर्म में कहा कि 3 प्रकार की मूर्ता होती है, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता। पहले देव के स्वरूप में मूर्ता, पितराक सर्वज्ञ अरिहंत सिद्ध भगवंतों को न जानकर न जाने कहाँ कहाँ देव की कल्पना कर लेना, ये सदैव मूर्ता है। लोग चौकी में टोडरमल जी साहब ने तो लिखा है विशेष में, सदाशिवदास जी ने भी लिखा, पंडित जी साहब ने, क्या हर चीज में देव, कोई अग्नि में, कोई पानी में, कोई फलाने में देव है, और कोई कण कण में भगवान ढूंढ लेता है। क्या करे बेचारा जी। कोई कहता है इसमें भगवान, कोई कलम में भगवान ढूंढता है, कोई यहाँ ढूंढता है कि अरे भगवान का स्वरूप कैसा। पहले तो भगवान जड़ है कि चेतन, इसका निर्णय करे। क्या तो भगवान कैसे होते, जड़ होते कि चेतन? और चेतन होते हैं तो पूर्ण ज्ञानी होते हैं कि आधे ज्ञान। तो जो एक इंद्रिय जितना ही ज्ञान है उसमें वो भगवान है, क्यों है? जिनके राग देश प्रत्यक्ष दिख रहा है वो भगवान कैसे हैं? जैसे हमको भी कहते हैं ना भगवान आत्मा,
ये स्वभाव की अपेक्षा से बात करते हैं। परिणति में राग देश है तो कोई भगवान कोई नहीं होता। भगवान वे ही होते हैं जो राग देश से रहित होते हैं। अरिहंत और सिद्ध परमात्मा ही भगवान होते हैं, क्योंकि वे संपूर्ण रागाधिक भाव से रहित हैं। किंचित मात्र भी राग जिनकी परिणति में नहीं वर्तता और ज्ञान की किंचित भी कमी जिनके पास नहीं है, वे ही भगवान होते हैं। स्वाभाविक दृष्टि से बात करते हैं कि भैया भगवान, गुरुदेव श्री कहते प्रत्येक आत्मा भगवान। वहाँ भगवान का मतलब उसमें सर्वज्ञत्व शक्ति है, सर्वदर्शी शक्ति है। वहाँ स्वभाव रूप से पूर्ण पना हुआ पड़ा हुआ है। उस दृष्टि की मुख्यता से उसको वो कहते हैं, लेकिन वास्तविकता में भगवान तो परमात्मा ही है। इसलिए इस प्रकार की मूर्ता हो तो निकालना, बस क्या है। जिनवाणी माता यही समझाती है, दृढ़ श्रद्धा नहीं। देखो, अगर ज़्यादा किसी से को हम समझा नहीं सकते, ज़्यादा किसी से बात नहीं कर सकते, तो उसकी बात में आकर अपने श्रद्धान को भी गलित नहीं करना। हाँ समझे, क्योंकि इस दुनिया में हम के जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि नहीं, इसकी दुकान से कभी माल नहीं खरीदना, इसकी दुकान से कभी नहीं लेना। लेकिन जब वहाँ जाया जाए वो इतनी तरीके से पेश करते, आकर्षण में ले लेता है कि न चाहते हुए भी उसकी दुकान से क्या होता है, माल ले लेना। कोई साड़ी के लिए या रकम के लिए कि नहीं इनसे नहीं लेना। लेकिन जब वहाँ जाए वो ऐसा प्रेम से बोलना, ये करना, वो करना, ये करना, दूसरों के, अरे वो सब वो भले आपको 8,000 में दे देगा, लेकिन 8,000 का माल नहीं है वो। आप भले लेना चाहो तो ले लो, फिर अपन शंका में आ जाते हैं। तो उससे ऐसे कुतर्क वितर्क भी ऐसे लोग देते हैं कि जीव उनसे प्रभावित हुए बिना रहता नहीं है। तो ये जिनवाणी उसको ये कहती है कि तुम कितना ही कर लो, हम तुम्हारी बात से प्रभावित होने वाले नहीं हैं। वस्तु धर्म को जानकर अपनी श्रद्धा को मूढ़पने से बनाने वाले नहीं। ऐसे ही तो कहते बेचारे लोगों को है, आदमी मर गया, तुम ये करो तो उसका वहाँ भविष्य में ये हो जाएगा, यहाँ दान करोगे तो वहाँ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पशुओं को खिलाओगे वो वहाँ वो खाएगा। अरे भैया, वो जीव तो चला गया। जिन धर्म में तो तीसरे समय में तो जन्म हो जाता है, चौथे समय में तो जन्म हो जाता है। तुम यहाँ कुछ भी विचार करते रहो, ये तुम्हारा विषय है। वो जीव तो जहाँ जाने योग्य था वहाँ चला है। क्या हो गया, कोई कहता ये करो वो करो, क्या बहुत मूर्खता है। लेकिन अमूढ़ बन जाना, कहा ना कि भैया न निषेध कर सके, किसी की अज्ञानता का निवारण न कर सकें, तो अपनी अज्ञानता न बनाए, इतना प्रयत्न तो हमें करना चाहिए। तो बाहर का वातावरण तो पूरा दूषित है। देखो, पग पग पर मिथ्यात्व पड़ा है कितना, क्यों है ना। आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल गई ना, क्या करें। अपने पानी की साफ मशीन अपन घर में लगाते हैं, क्या लगाते हैं कि भले पानी में गंदगी हो, लेकिन जब वो मशीन लग गई तो पानी कैसा आएगा, फिल्टर होके आएगा ना, स्वच्छ आएगा। अब भले टंकी में भी पानी अशुद्ध हो, लेकिन जब आप कैसा पी रहे हैं, तो ऐसी दुनिया का वातावरण कैसा ही कुछ भी रहे, आपकी दृष्टि में मशीन लग जाना चाहिए कि आप बिल्कुल निर्मल पानी का सेवन करें, मूढ़ रहित अमूढ़पने का सेवन करें, कि आपके जीवन में किसी प्रकार की अमूढ़ता ना हो। वातावरण मिलेगा सब तरफ का ऐसा ही मिलेगा जहाँ जहाँ जाओगे, क्योंकि ये 50-50 किलोमीटर और 100-100 किलोमीटर के अंदर रीतियाँ भी सबकी अलग अलग बदली हुई मिलती है। कहाँ क्या रीति, कहाँ क्या रीति, कहाँ क्या रीति, क्यों है। जैनी में जाओ तो अलग रीति, अजैन में जाओ तो अलग रीति, जैनी के अंदर भी अन्य
आज महाराष्ट्र में कोई अलग है, मध्य प्रदेश में कोई अलग है, तो ये सब अलग अलग मिलेगी। लेकिन आपने अपनी परिणति में अगर ये मशीन लगा ली है तो कहीं भी मूढ़ता का भाव आने वाला नहीं। कैसा पानी पीना है कि स्वच्छ पानी पीना है, अमूढ़ दृष्टि बनाना है, मूढ़ वाला कार्य हमें नहीं करना। हो गए अनंत काल, कोई के थोड़ा सा करने में, अरे लोक व्यवहार में तो करना पड़ता है, फलाना तो करना पड़ता है, कि भैया कब तक करते रहेंगे, क्या करेंगे बताओ, है। मैं तो ऐसा जीवन में मैंने देखा, अनुभव किया। कई लोग मेरे से आके पूछते हैं कि ये मैं सीधा सा मार्ग बताता हूँ, सरल मार्ग बता, मेरे सामने हाँ करने के बाद भी फिर विपरीतता ही दिखती है। तो क्या करें भैया, हम तो तैयार थे पर वो नहीं माने, ये नहीं माने, इसने नहीं किया, उनने नहीं किया। अब वो बेचारा करे क्या, एक बात है। पहली दृष्टि में पूछते क्या पूछते हैं कि चलो भैया से पूछ लें कि क्या ये क्या करेंगे, फिर वो बताया, हाँ बात तो ये, फिर क्या करे भैया, क्या करे भैया, वो क्या करे भी सारा समय निकल जाता है। क्या है नहीं, क्या करे वो प्रसंग भी। और कई लोगों की नहीं भी चलती है परिवार के आगे या अन्य के आगे या ये व्यवस्था, तो परंतु फिर भी अपनी दृष्टि में क्या होना, पवित्रता होना। क्यों घबराना नहीं है। देखो, जिन मार्ग श्रद्धात्मक से प्रारंभ होता है तो क्रियात्मक में जाके एंड होता है। कहाँ से प्रारंभ, कहाँ से होता है, श्रद्धात्मक से प्रारंभ होता है और क्रिया में जाके एंड होता है। श्रद्धा में बात मजबूत न आए तो क्रिया वो कहा ना कि दर्शन तुम्हारा शुद्ध नहीं, आचरण तुम्हारा कैसे हो, और आचरण तुम्हारा शुद्ध नहीं, कल्याण तुम्हारा कैसे हो। श्रद्धा में मजबूतता, धावाडोलपना नहीं, संशयपना नहीं। जहाँ कोई विचार बने तो जिन वचनों को सोचना, अरे भाई देखो रेवती रानी इतनी प्रतिकूलता के प्रसंग में भी अपने श्रद्धान को नहीं छोड़ा। चिल्ला ने क्या कहा कि तुमने मुझे छल से मेरे साथ विवाह तो कर लिया, अगर मेरे धर्म के साथ अगर तुमने विपरीतता ली है तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। है तो ऑटोमेटिक और धीरे धीरे समय का ऐसा प्रभाव हुआ, योग्यता पकी जीव की और आत्मकल्याण हुआ। भले आज 84,000 वर्ष उनके नरक के होंगे, लेकिन फिर भी आने वाले अनंत काल के लिए वे जीव पूर्ण रूप से सुखी हो जाए। आप और हम हमारे थोड़े से जीवन में क्या कहते हैं, जैसे बच्चों को पढ़ाना हो, बहुत अच्छा बनाना हो, नौकरी कराना, तो कहते भले 10-20 साल भले अपने जीवन के दुख में बीत जाए, लेकिन बाद का जीवन तो अपना सुरक्षित रहे ना। क्या कहते हैं, 100 साल में 10-20 साल, या अनंत काल में 84,000 वर्ष कितने हैं, जी दशमलव पॉइंट के अनंत हिस्सा भी नहीं है। बात समझ में आए ना। हाँ क्या यहाँ कहते हैं 5-25 साल कोई बात नहीं, अपना भविष्य तो अपना सुरक्षित है ना, बच्चे बच्ची अपने तकलीफ तो ना पाएंगे ना, अपन भले तकलीफ भोग के कर लो, लेकिन ये करना है क्या, एक जन्म में ऐसी बातें करते हैं, वो तो शाश्वत। इसलिए संख्या बहु हो ये लक्ष्य नहीं रखना, थोड़े हो पर सत्य मार्गी हो, एक आत्म कल्याण की लक्ष्य लता रखने वाले हो, देवादि देव अरिहंत भगवान के आराधक हो। ठीक है, बाकी तो सब समय की योग्यता है, क्या करें। कल परसों अपन ने कहा ही था कि हीरे कंक
हीरे पत्थर, हीरे जवाहरात तो लिमिटेशन में ही होते हैं, कंकर पत्थर ही अनंत होते हैं क्या होते हैं। सारे जगत के हीरे पत्थर को इकट्ठे कर लो तो भी वो हीरे जवाहरात को इकट्ठे कर लो तो भी वो थोड़े से ही हैं, उससे कंकर पत्थर की संख्या तो अनंत ही होती है। मनुष्य, सारे जगत के मनुष्य इकट्ठे कर लो तो थोड़े ही हैं, लेकिन विकलेंद्री एकेंद्री तो अनंत हैं। कितने हैं? अनंत है एकेंद्री एक। इतना अगर आगम की दृष्टि से और ज्ञानियों की दृष्टि से और हम विचार करें तो कहते एक आलू में जितने जीव हैं उतने तो मनुष्य लोक में जीव नहीं है। एक आलू कण की बात। हाँ, वो अपन तो एक कर्ण पूरा मान लो कितना, वहाँ तो कहा कि एक सुई की नोक पे इतने जितने सिद्धालय में जीव नहीं हुए हैं, अपन इतना न मान के पूरा एक है तो उसके अंदर पूरे मनुष्य लोक में नहीं। क्या क्या कितना है? आचार्य भगवंदर ने, मुनिराज ने दृष्टांत दिया था कि अगर ये आलू की जीव अगर पंछी बनकर उड़ जाए तो हमें आकाश का एक छोर भी दिखाई नहीं देता। हाँ, इतना दिखे ही नहीं, कोई नहीं दिखे, इतने चीज है। इसलिए विचार करना, तत्व का विचार। देखो, आगम अभ्यास करे, तत्व अभ्यास करे, जिनवाणी पढ़े, जिनवाणी माता सुने, तत्व से परिचित हो तो मूर्ता का अभाव, मूर्ता का अभाव करने में निमित्त अगर कोई है तो पवित्र जिनवाणी माँ है। अब कोई जिनवाणी नहीं पढ़ेगी तो ये कैसे समझ में आए? कोई समझ में ही नहीं आता। जैसा कहा वैसा कर लेते, जैसा बताओ वैसा कर। अच्छे अच्छे बुद्धिमान लोगों को, जिनके भार में ज्ञान इतना है, जिनसे लोग राय लेते हैं धर्म के नाम पे, वे भी विमूढ़ हो जाते हैं। कहाँ क्या हो जाते हैं कि भैया वाह, जैसा हो वैसा, आप जैसा को वैसा करा, ये करो कर लो, ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो। कोई बाह्य में प्रभावित हो जाते हैं, कोई कहाँ हो जाते हैं, कोई क्या हो जाते हैं। ये तो यहाँ कहते हैं कि नहीं भाई, जो चेतीयता समस्त भावों में अमूढ़ है, यथार्थ दृष्टि वाला है, उसको निश्चय से अमूढ़ दृष्टि, सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। टीका कहते, क्योंकि सम्यक दृष्टि तन को उत्कीर्ण एक ज्ञायक भावमयता के कारण सभी भावों में मोह का उसे अभाव होने से अमूढ़ दृष्टि है। क्या क्या कहते? सभी भावों में मोह, मोह यानी मिथ्यात्व, ये चारित्र मोह नहीं लेना। कौन सा मोह? मिथ्यात्व है, दर्शन मोह। क्या कहते हैं? क्योंकि सम्यक दृष्टि तनकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भावमयता के कारण सभी भावों में, सभी पदार्थों में, भाव का मतलब सारे जगत के पदार्थ जितने भी हैं पदार्थों में मोह का उसे अभाव होने से अमूढ़ दृष्टि, इसलिए उसे मूढ़ दृष्टिकृत बंध नहीं किंतु निर्जराई। कर्म के उदय से जो प्रसंग मिला ना भाई का, तो वो सब खिलता है, नया बंधन होता नहीं है। संयोग में दिख जाए पर संयोगी भाव होते नहीं है। कर्म उदय सब क्या करे, क्या हो जाते हैं प्रसंगता। आप और हमारे कई, आप लोगों के कई जीवन क्या करें। बात तो सत्य रुझ गई, लेकिन प्रसंग परिवार का है इसलिए रहना पड़ रहा है। क्या कर रहे हैं, बात है लेकिन दृष्टि में विपरीतता नहीं। वो कर्म का उदय है। कौन सा उदय है? वो कर्म का उदय है? कई लोग होते हैं अन्य मत वाले तत्व से प्रभावित होकर बिल्कुल यही सत्य इतना, परंतु परिवार साथ लगा हुआ है, वो उसको नहीं समझते हैं तो वो उसमें ही रहते हैं, काय में रहते हैं, लेकिन अपनी दृष्टि में किंचित भी विपरीतता लाते नहीं है। उदय है, हुआ है, प्रसंग है। और आप और हमारा तो सौभाग्य खुल गया कि जन्म से ही हमारे ऐसे हो, इसलिए यहाँ किंतु परंतु नहीं लगाना।
बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ किंतु परंतु नहीं लगाना, क्योंकि तो हमें तो संस्कार ही उसके मिले हैं। सही बात। अब यहाँ अगर कि नहीं भाई, लेकिन कर्म की बहुत अलग अलग प्रकार की उदय अवस्था है, इसलिए उसमें तत्व के विषय में विचार, और जहाँ विचार नहीं मिलते हों वहाँ मध्यस्थता का भाव, द्वेष नहीं करना। उदय से पुरुषार्थ हो और हट जाए तो बहुत, वो नहीं हट पा रहे हों तो वहाँ द्वेष नहीं करना, समझना कि मेरे ही परिणामों का फल मेरी परिणति में आया है। इसलिए मुझे अब अपनी दृष्टि में, अभी कहा ना कि अपने नल में हमने लगा लिया, उसका गार्ड लगा लिया, तो भले पानी कहीं से भी आता हो, लेकिन वो आएगा तो कैसा आएगा कि शुद्ध ही आएगा, उसमें अशुद्धता आने वाली। दृष्टि में हमारे पवित्रता आ गई तो संयोग कैसा ही हो, विचार हमारे बनेंगे तो कैसे बनेंगे कि जिन आज्ञा के अनुरूप बनेंगे, जिन आज्ञा के विपरीत नहीं बनेंगे। कहेंगे लोग जगत तो कहता है, जगत की बात तो जगत पने से ही चलती है भाई, है ना। एक शराब पीने वाला व्यक्ति होता है ना, क्या है, उसको उसमें रस आता है तो वो सोचता है कि सारे जगत के लोग इसे पिए, कौन पिए, उसको रस काय में आ गया, उसको याद, उसमें उसमें मजा आता है। उसके पास इतनी सी होती है, कितनी, तो भी अगर पड़ोस में भैया एक गुट तुम भी ले लो, क्या कहेगा, भले वो है लिमिटेशन में उसके पास, लेकिन उसकी आदत क्या है कि जब विपरीत कार्यों में ऐसी परिस्थितियां बनती है, खोटे काम में ऐसा भाव आता है, तो फिर ये तो मार्ग हमारा कैसा है, पवित्रता का मार्ग है। इसलिए हमारे भावों में भी ये आना चाहिए, भैया तुम भी इस मार्ग को सीख लो, आ जाओ, देखो तो सही, एक बार वितरागता के निकट आओ तो सही, जिनेंद्र का स्वरूप समझो तो सही, जिनेंद्र के चरण स्पर्श करो तो सही है, जिनवाणी सुनो तो सही है। तो माला माल बनाने वाला मार्ग है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमियां नहीं है। उसको गुड़िया को दरगाह पे लेके गए थे ये, तो मैंने बोला, मैं तो गई नहीं थी, तो वो मेरे से बोलती है, बोला आप बेफिक्र रहो, हाँ मैं सब समझ आज भी उसके वो शब्द तो मेरे बस कान में यही बात है, मजबूती के बात यही है। धन्य है वे जीव जो अपनी श्रद्धा को बिगाड़ते नहीं। प्रतिकूलता आ सकती है, कि आज नहीं कल आ सकती है, कल नहीं परसों आ सकती है, क्योंकि उदय किसी का किसी ने देखा नहीं। कर्म की दशा किस समय वातावरण चेंज हो जाए, परिस्थितियाँ चेंज हो जाए, चेलना ने सोचा थोड़ी था कि मैं वहाँ जाकर ऐसे वातावरण मुझे मिल जाएगा, क्यों है, लेकिन अपने स्वरूप में अडिग रही। ऐसे एक बात है कि उदय का आने पर चिंतन ये होना चाहिए कि भैया उत्कृष्ट जगह जाना है तो ये उदय तो क्लियर होनी चाहिए, तो फिर कहाँ होगा, आएगा, सहज आएगा। लेकिन अब भगवान महावीर की मौसी चंदन बाला, राजा राज रानी की पुत्री, देखो कर्मोदय में कैसी कैसी दशाओं से भोगना है, बाजार में भी बिक गई है, लेकिन अपनी श्रद्धांता को छोड़ा नहीं। इसलिए तो ये प्रथमानुयोग जितना भी हमारे यहाँ आता है, 16 सतियों के स्वरूप को हम समझे, सिलवंत नर पुरुषों के स्वरूप को हम समझे, वारिसेन, जिन अपने क्या नाम इनका, सुदर्शन से, ये सारे इनके जीवन चरित्र पढ़े ना तो दृढ़ता मिलती है कि अरे क्या क्या है। कैसे प्रसंगों में भी अपने भाव को जिन्होंने बिगाड़ा नहीं, तो काय के कारण कि बचपन से ही संस्कार और मूर्ता का अभाव, क्या हो गया, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। आज के लोग समन्वयवादी क्या करते हैं कि देखो
कंकर में गऊ मिले हुए हों या गऊ में कंकर मिले हुए हों तो ज्ञानी कंकर को गऊ से हटाता है। अज्ञानी कहता कंकर है, थोड़ा आप इसमें गऊ डाल दो। क्या अपनी श्रद्धा, अरे सब थोड़ा सा आप झुक जाओ तो क्या बिगड़ेगा आपका। बाहर में तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अंतरंग में क्या होगा, बिगड़ जाएगा। एक डब्बे गेहूं के अंदर अगर 10-20 कंकर पिसा भी जाए तो भी तकलीफ नहीं, लेकिन एक डब्बे कंकर में 10-20 गेहूं पिसा जाए तो आटे का स्वाद आएगा क्या? बोलो, अगर 10-20 कंकर अगर है उसके अंदर तो स्वाद का आएगा, आटे का ही आएगा है। लेकिन जहाँ स्थूल भूल है वहाँ आदमी को कहते कि तुम इसमें समर्पण कर दो, तो अरे भैया क्या वो तेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा है? क्यों समन्वय करें भाई, ठीक है कोई बात नहीं। और इसलिए आचार्य ने जिनवाणी में हमें ज्ञान करा दिया कि ये पंचम काल है, ऐसा निकृष्ट काल है, और इससे भी ज़्यादा निकृष्ट काल तो आएगा कहाँ, छठा काल। लेकिन वहाँ एक बात है कि वहाँ जिन धर्म ही नहीं है, क्या तो वहाँ मिलावट की बात ही नहीं है। छठे काल में जिन धर्म होता ही नहीं है, कहाँ है? पंचम काल के अंत तक जिन धर्म है तो यहाँ है, पर ये इतना निकृष्ट काल है कि यहाँ अच्छाई में जुड़ने की प्रेरणा कम मिलती है और अच्छाई से हटाने की प्रेरणाएं ज़्यादा मिलती है। काय की मिलती है, अरे भाई थोड़ा सा कर लो, थोड़ा सा कर लो, थोड़ा सा कर लो, थोड़ा सा कर लो है। इसके लिए तो आचार्य अन्य मत से हटाने के लिए और जिन मत में भी शिथिलाचार के खिलाफ कुंद कुंद आचार्य देव ने अष्टपाहुड़ की रचना की है। धर्म का मूल उन्होंने कहा कि दर्शन मूलो धर्मो, दर्शन भट्टा भट्टा है। दर्शन से जो भ्रष्ट है वे भ्रष्ट से भ्रष्ट है। और फिर उसके बाद की प्रक्रिया है, सारी आस्था को हटा दो, एक आस्था बस। लोग क्या कहें, कहते रहेंगे, दुनिया की तो बात है। देखो वो कहते हैं ना कि वो एक व्यक्ति पिता पुत्र जा रहे थे घोड़े पे, पिता ने बच्चे को बिठा दिया, पहले पिता बैठा हुआ था तो लोगों ने देखा, अरे देखो बच्चे को बेचारे को पैदल चलाते और स्वयं घोड़े पे बैठ के जा रहा है। और फिर उसने उतर कर बच्चे को बिठा दिया, आगे जाए। पिता बेचारा पैर जा रहा है। और ये तो संसार तो ये ऐसा ही है कि अच्छा करो तो भी बुराई मिलती है ना, हर परिस्थिति में। क्योंकि अज्ञानियों की दृष्टि पूरी अवगुणों को देखने में ही लगी हुई है, कमियों को देखने में ही लगी हुई है। और पूरा एक भी व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं है कि जो आज संसार का मतलब ये जो हमारा दिख रहा है कि सर्वदोष रहित तो कौन मिलेंगे, अरिहंत और सिद्ध भगवान है, जो वर्तमान में हम इतने अभागे हैं कि हम उनके निकटता को हम प्राप्त नहीं है। निर्ग्रंथ मुनिराज विशेषतया, फिर भी 200 पे दृष्टि चली जाए। इसलिए तो लिखा कि गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न 200 पर जाए। कमियां हर जगह, तो यहाँ कहते हैं कि तुम्हारी दृष्टि में पवित्रता लाओ, निर्मलता लाओ, ऐसा अमूढ़पना आ जाए कि हमें कोई मूर्ख नहीं बना सके। क्या, और उसका लाभ किसको मिलेगा? स्वयं की परिणति को मिलेगा। आदमी आखिरी में मरते समय भयभीत होता, मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ। ज्ञानी निर्भय होके जाए कि कहाँ जाऊँगा। अभी ऊपर में चर्चा चली अपनी स्वभाव से तो मेरा आत्मा अजर अमर है और पर्याय में देव नाश है। और जो मैंने किया है बस वहीं जाऊंगा, दूसरी जगह कहाँ जाऊंगा। अगर मैंने अच्छा किया है तो बुरी परिणति नहीं आ सकती, और बुरा किया है तो अच्छी परिणति नहीं आ सकती।
सम्यक सहित मरण करने, देखो ये दृष्टांत को मैं आपको बार बार जो इंगित करता हूँ, ये इसके कि छायिक सम्यक दृष्टि सैनिक महाराज का भी सम्यक्त पूर्वक मरण होने पर भी पूर्व में बंधा हुआ कर्म तो उदय में आए बिना रहा नहीं। तो आप और हमारी विषाद क्या है बताओ? हम सोचे कि बुरा करे और हमारा भविष्य सुंदर बन जाए कि कदापि नहीं बन सकता। छायिक सम्यक्त से युक्त हुए ना, और बुरा आयु का बंधन हो चुका था, इसलिए नहीं बंधन होता तो गति कभी सम्यक दृष्टि की बिगड़ती है ही नहीं। सम्यक दृष्टि जीव की निश्चय कुगति न होय, पूर्व बंध से होय तो सम्यक दोष न कोई, कि उसमें सम्यक्त का दोष नहीं है, वो तो पूर्व में ही बांध चुका है, अब उसमें क्या कर सकता है? जो कर चुका है वो तो कर चुका है। तो भी उसमें निर्भयता कि भाई मैंने जो किया है वही तो मेरे सामने है। हाँ तो क्या सम्यक्त में सम्यक्त की जो प्रक्रिया है ना, उसमें उसकी शर्त है संगी पंचेंद्रिय का होना, काय का होना। अब बन चुका है वो तो बन चुका है, हाँ, बस उसके अंदर ये बात है कि सम्यक दृष्टि जीव चारित्र को धारण नहीं कर सकता और नहीं कर सकता। हाँ, जिसको चारित्र धारण होता है वो कभी भी नरक में जाता ही नहीं है ना, नहीं कर पाए। सैनिक का दृष्टांत मिला, श्री कृष्ण का दृष्टांत मिले, बड़े बड़े ज्ञानियों के दृष्टांत है, क्या करे, हो सकता है। इसलिए घबराना नहीं, दृष्टि में मूर्ता नहीं लाना। कोई कह दे ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, तो व्यवहार में कहेंगे यह बहुत शांत भाव से देह छूटी है और अच्छी गति, अच्छी भी हो है, लेकिन निश्चितता कहाँ है? आप और हमारे ज्ञान में नहीं है, वो तो किसके ज्ञान में है? हम अनुमान लगा सकते हैं। क्या? इसलिए घबराना नहीं, निडर निशंक होकर जीवन जीने की कला जिनवाणी माता सिखाती है। कहेंगे लोग, कहेंगे, बोलेंगे, चालेंगे, अनेक 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 अनेक, जिसको जिस चीज़ का रस आ जाए। अगर किसी का रस देखो कितनी बड़ी, भगवान में भी स्वरूप न समझने पर नहीं आप नहीं तो हमें तो बस महावीर भगवान का इष्ट है, एक कहता पार्श्वनाथ भगवान का इष्ट है, एक कहता शांतिनाथ भगवान का इष्ट है, एक कहता हमारे चंदा प्रभु का इष्ट है, एक कहता आदिनाथ। कि भैया इन चक्करों में मत पड़ो, हमें तो वितराग और सर्वज्ञता देखनी। कहाँ देखनी? हाँ, जिन प्रतिमा वितराग सर्वज्ञ स्वरूप होती है और जो आदिनाथ का स्वरूप है वही महावीर का स्वरूप है, जो महावीर का स्वरूप है वही विदेह क्षेत्र में विराजमान तीर्थंकरों का स्वरूप है, और जितना वितराग सर्वज्ञ विदेह क्षेत्र के ऐसे ही सब सामान्य केवलियों का स्वरूप है। इसलिए नमो का, इसलिए तो कहा ना, इसमें व्हाट्सएप पे आया कि क्षमा सागर जी जो महाराज थे, विद्यासागर जी महाराज के शिष्य, बहुत ही उत्कृष्ट पढ़े लिखे तो थे ही लोग में, लेकिन इतने सौम्य भावी और एकांत, अपनी आत्म कल्याण की भावना निरंतर वो मंगलाचरण करते थे। तो टोडरमल जी साहब का मोक्ष मार्ग प्रकाशक का ही करते थे, आय का मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान, नमो ताहि जाते वहे अरहंतादि महान है। पंच परमेष्टि हमारे पूरे, क्योंकि मंगलमय मंगल करण, मंगलमय है, पांचों परमेष्टि मंगलमय है, और मंगलमय यानी सुखमयी है, आनंदमयी है, कल्याणमयी है, और कल्याण को करने वाले हैं कौन? कि वीत राग विज्ञान। वो वीत राग विज्ञान जिसके पास है वो मंगलमय है, आनंदमय, और इन ऐसे वितरा विज्ञान को प्राप्त हुए अरहंतादि महानता को प्राप्त हुए हैं। इसलिए अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु भगवंत को हम वंदन करते हैं, क्योंकि उन्होंने उस वितरा विज्ञान को अपनाया। जैन धर्म में धर्म की कीमत पहले,
व्यक्ति की कीमत बाद में। आज जैसे अपन है, अब जैन धर्म से युक्त है तो कीमत है, और ये अगर जैन धर्म न हो तो कौन कीमत करेगा इसकी? कौन बिठाएगा? नहीं। दिगंबर मुद्रा है तो धर्म से युक्त है, वितराग ज्ञानता से युक्त है, तो वो मुद्रा। कितने आज कितने ही साधु है हमारे पास, बोलो कितने का नाम याद है हमको? नाम लेंगे तो 2 4 5 10 20 25 50 100 ही तो आएंगे, लेकिन नमो लोए सो सावणम में कितने आ जाते हैं? और वो साधु का स्वरूप कैसा होना चाहिए कि भैया 3 कषाय के अभाव रूप, अंतरंग बहिरंग परिग्रह से रहित, ज्ञान ध्यान तपोरक्त होना चाहिए, निरारंभ होना चाहिए। ऐसा स्वरूप जहाँ है तो उसमें सारे ही समाविष्ट हो जाते हैं। उसमें फिर हमें नाम भले अलग अलग याद न भी हो। अब 24 तीर्थंकर, आज आप और हम जितने बैठे ना, वर्तमान 24 तीर्थंकर के तो और नाम याद है। अभी भावी 24 पूछ लो या भूत के 24 पूछ लें तो भाई हमें पता नहीं, नहीं किसको याद है। अगर किसी को पूजा भूत भविष्य वर्तमान की अलग अलग बना रखी हो और किसी को याद हो तो कदाचित आज विदेश क्षेत्र के 20 तीर्थंकर के, जिनने 20 तीर्थंकर की पूजा कर रखी है, वे तो बता देंगे कि युग सिमंदर है, युग मंदर है, भाव है, स्वभाव है, संजाप आदि आदि सब। और नहीं याद है तो क्या 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 बताए। लेकिन जब वितराग विज्ञानता को नमस्कार किया है तो वो सारे उसमें समाविष्ट हो गए। अब उसमें अलग से नाम न भी ले तो कोई चिंता की बात नहीं। इसलिए यहाँ ये कहते हैं कि भाई, इसलिए उसे मूढ़ दृष्टिकृत बंद नहीं किंतु निर्दय। उदय अवस्था में ऐसे प्रसंग बन जाते हैं, लेकिन दृष्टि में मूढ़ता न होने से उसे मूढ़ दृष्टिकृत बंद नहीं, वह तो निर्जरा ही है। निर्जरा ही क्या करे, प्रसंग बन गए। इसलिए तो कहते हैं कि भाई देखो, अंतिम दृष्टांत देके पूर्ण करता हूँ। कई बार सोयाबीन की फसल, वो आदमी ने सोयाबीन बोई हो और उसमें 2 4 बीज किसी ज्वार के या मक्का के निकल जाए तो वो वहाँ से उगेगी क्या? अरे साहब हमने तो सोयाबीन ही, अरे भैया तूने एक परिणाम भी बोया है तो उसका फल तो आता है। कितना आता है, बात समझ में आई कि नहीं? थोड़ी सी भी तूने अगर उसमें जो बो दी है ना, तूने बोई सोयाबीन ही है, लेकिन एक परिणाम भी तेरा अगर ढीला रहा तो उसका फल वही आएगा जो आना है। ऐसे अज्ञान दशा में पूर्व में हमने जो भी अच्छे भी कर्म किए उसमें भी कुछ बुराई भी बोई है, तो फल रूप में ऐसा संयोग मिला है। अब तुझे सावधान हो जाना कि एक भी विचार है, एक भी परिणाम हमारा तत्व के विपरीत नहीं जाना चाहिए। जिनेंद्र भगवान जिनवाणी मान निर्ग्रंथ मुनिराज के विपरीत नहीं जाना चाहिए। हमारे श्रद्धा के श्रद्धेय यही होना चाहिए। ऐसे परिणाम जब हम बोएंगे, आजकल आती है ना मशीन में आ गया, बिल्कुल छड़ जाते हैं, और फिर भी विश्वास नहीं हो तो देख देख के तो हो तो उसको निकाल दो, तो फिर क्या जो बोओगे वही उगेगा, दूसरा आना ही नहीं। जब है ही नहीं तो आएगा कहाँ से? है ऐसे परिणामों को मजबूत बनाते हुए आप और हम सब ऐसे पवित्र वितराग सर्वज्ञ भगवान की आराधना में लगकर अपने परिणामों को निर्मल बनाएं और इस पवित्र जिन शासन का पूरे विश्व पे शासन बने, यही मंगल भावना है। सहिजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मोहात्म स्वरूप